नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं सेवन न्यूज दिल्ली। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम जनसेवा ड्राइवर पार्टी के ऑफिस पर बैठे हैं और माननीय श्री तेजिंदर जी हमारे साथ हैं। दोस्तों, जैसा कि तेजिंदर जी ने बताया कि आज जो ओला, उबर, जितनी भी ये अपनी एग्रीगेटर कंपनियां हैं, चाहे स्विगी है, जोमेटो है, आजकल अपने जो इनके साथी हैं, जिनको ये एक पार्टनर बोलते हैं, हालांकि वो पार्टनर बिल्कुल भी नहीं है और सिर्फ वो बोलने के लिए ही पार्टनर है। वैसे पार्टनर का एक भी जो अधिकार होता है उसको नहीं दिया जाता है। उन कंपनियों ने पार्टनर को इतना परेशान करके रखा आज के टाइम पर कि जो जैसे अगर ओला उबर का ही अगर बात कर लें, उसका जो रेट होता है, आज अगर मिनी टैक्सी कोई बुक करता है तो उसको बाइक का रेट में मिनी टैक्सी जारी है। और अगर आप प्राइम भी ले लो तो वो भी उसी रेट में जारी है, 8 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से। और अगर महंगाई की बात करें तो आज के टाइम पर जो सीएनजी है 78 रुपीज, और अगर पेट्रोल है 96 रुपीज। और अगर मेंटेनेंस की बात करें तो भाई साहब पसीने आ जाएंगे आपको कि गाड़ी मेंटेन ये लोग रखते कैसे हैं। तो आइए आज इसी सिलसिले में बात करने के लिए हम तेजिंदर जी के पास आए हैं और जानना चाहेंगे कि वो इस विषय में जो चालकों की क्या मदद करने जा रहे हैं। जी नमस्कार सर, स्वागत है आपका चैनल पर। नमस्कार नरेश, और आपको धन्यवाद भी दूंगा कि आप हर समय ड्राइवरों की आवाज उठाते रहते हैं। जी धन्यवाद। देखिए, अभी आपने देखा होगा कि हमने दिल्ली में एक प्रोग्राम किया था 1 फरवरी को, जी, जिसमें हमारी बहुत परीक्षा हुई। परीक्षा ऐसे कि पूरा दिन पूरी रात दिल्ली में बरसात होती रही और हमारा जो मंच था वो भी पूरा गीला हो गया, पैर रखने की जगह नहीं थी। हमें खुद उम्मीद नहीं थी, हमारे साथियों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी कि पूरा दिन मूसलाधार बारिश होती रहेगी तो हम प्रोग्राम कैसे करेंगे। लेकिन 10 बजे अचानक बारिश रुकी और हमने सभी को कॉल किया जी, कि भाई बारिश रुक गई है, हमारे को परमिशन 1 बजे तक मिली हुई है, तो सब अगर आ जाए तो हम 1 घंटा के लिए भी वहां पे खड़े हो जाए, क्योंकि भगवान ने परीक्षा भले हमारे लिए हो लेकिन वो प्रोग्राम हमारे बहुत सफल रहा और उसकी गूंज बहुत दूर तक गई। और सभी का मैं धन्यवाद भी दूंगा कि सभी ने तुरंत कार्रवाई भी करी और कम से कम 50 लोग वहां पहुंचे। ये भी बहुत अच्छा माना जाएगा, क्योंकि मैं तो सोच रहा था शायद 2-4 लोग ही पहुंचे, लेकिन 50 लोग पहुंच गए। क्योंकि इतने भयंकर मौसम के बावजूद जो मुझे रिस्पांस मिला और 50 लोगों ने तुरंत अपना साथ दिया, उनका साथ मैं हमेशा याद रखूंगा कि वो लोग 1 घंटे में वहां पहुंचे, हमारा प्रोग्राम सफल रहा। और दूर तक गूंज इसलिए गई कि इस प्रोग्राम के लिए मुझे कम से कम नहीं तो 20 से 30 कॉल जो आए अलग अलग डिपार्टमेंटों से, और उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई भी हुई। और आपने देखा होगा कि 1 तारीख को हमारा प्रोग्राम था और 2 तारीख को मोदी जी ने अपने भाषण में ड्राइवर की आवाज भी उठाई। तो ये जो ड्राइवर पार्टी है, ये ड्राइवरों के लिए बनी है, ड्राइवरों के सहयोग के लिए बनी है और उनको हक और सम्मान दिलाने के लिए बनी है। जहां ड्राइवर खड़ा होगा वहां पे मैं पूरा प्रयास करूंगा अपने आखिरी सांस तक कि उनकी हर संभव मदद करने का मैं प्रयास कर पाऊं, लेकिन इसके लिए पहल आपको करनी पड़ेगी। मेरे पास कई कॉल आते हैं और ऊपर वाले की दया से, आप सभी के सहयोग से कई जो समस्याएं हैं वो फोन पे सुलझती भी हैं, लेकिन कई ऐसी समस्याएं भी हैं जिनके लिए आपको वहां पहुंचना होता है, अपना एकता और अपना संख्या बल दिखाना होता है। अगर आप अपनी एकता और संख्या बल ही नहीं दिखाएंगे तो आप ही का काम रुकेगा, आप ही का हक और मान सम्मान मिलने में देरी होगी। सर एक्चुअली सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। कुछ क्या बहुत सारे जो चालक हैं उनका मानना ये है कि हम साथ तो दे देते हैं और हम संख्या बल भी दिखा देते हैं, और जब काम हो रहा होता है उसी टाइम पर कुछ चंद लोग जो होते हैं वो झोला भर के चले जाते हैं। इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या ये आप समझाइए मेरे को, ये आज तक समझ में नहीं आया। वो लोग कहते हैं झोला भर के चले जाते हैं, सारे जितने भी यूनियन के नेता हैं वो अपना झोला भर लेते हैं और हम लोग वहीं खाली के खाली रह जाते हैं, इसलिए हम मीटिंगों में नहीं पहुंचते। ये कुछ सुनने में आ रहा है। देखिए, मैं सड़क से जुड़ा हुआ हूँ 98 से जी, लेकिन मैं इस चीज को फक्र के साथ बोलता हूँ कि मैं यूनियन और संस्था और पार्टी इन सब में आया हूँ 2020 में कोविड की बात। जी, कोविड में कुछ ऐसी बात हुई थी जिसकी वजह से मुझे
गुरुद्वारे की सेवा से बाहर आना पड़ा ताकि मैं सड़क पे लोगों की मदद कर पाऊं। तब से मैं इस चीज में आया हूं। सुनी बहुत भी मैंने बातें हैं, लेकिन अपने आंखों से देखा नहीं। जी। क्या हुआ पास्ट में, क्या नहीं हुआ। सर हाँ, वो सीधे सीधे बोलते हैं कि रिश्वत खाते हैं। जब मैंने देखा ही नहीं जी। तो मैं कैसे बोल दूं किसी के बारे में। कल भी हम एक यूनियन के अध्यक्ष से मिलके आए हैं, उनका इंटरव्यू आप हमारे चैनल पे देख लेना, उनसे भी बात हुई है। तो उन्होंने भी यही कहा है कि हम अपनी यूनियन में कोई 1 रुपया भी नहीं लेते हैं, और सही भी बात है, हमने भी नहीं देखा है, और आप भी यही कह रहे हैं कि आप भी नहीं लेते हैं, और आज तक आपका भी रिकॉर्ड यही रहा है कि हमें कहीं सुनने को नहीं मिला है कि आपने कुछ लिया। ये देखिए, मैंने कहा ना कि कोविड में एक हादसा हुआ था जी। जिसकी वजह से मेरी सोच बदली और मैं गुरुद्वारे से बाहर आया। जी। और मैंने जो पहला नियम बनाया था वो यही बनाया था कि कोई भी किसी से किसी भी तरह की पैसे की डिमांड नहीं करेगा। जी। आप किसी को अपना मेंबर बनाओ और उसी से 1500 लेके उसी का अध्यक्ष बन के और उसी पैसे से ऐश करो, ये मेरे असूलों के खिलाफ है। जी। जी। लोग कैसे काम करते हैं कैसे नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे असूलों के खिलाफ है। तो हमने ये पहला नियम यही बनाया था कि हमारी संस्था में कोई भी किसी से पैसा नहीं लेगा। और आज 3 साल हो गए हैं भारतीय चालक एकता संघ में, कोई ये नहीं कह सकता कि हमने 3 पैसे भी किसी काम के लिए दिए हों। चाहे मुझे खुद जाना पड़ा हो, चाहे अपने पैसे खर्च करने पड़े हो, लेकिन किसी से मैंने 3 पैसे नहीं लिए। और मेरे पास अगर किसी का कॉल भी आया, चाहे वे दूसरी यूनियन का बहुत औहदेदार था, उनका खास मेंबर था, जिस भी एसोसिएशन का था, मैंने कभी किसी से सवाल नहीं किया कि मेरा आई कार्ड है या नहीं है, आप मेरे मेंबर हो या नहीं हो। एक ड्राइवर के नाते मुझे कॉल आया और एक ड्राइवर के नाते मैंने पूर्ण सहयोग किया और जहां तक संभव हो सका उनकी मदद करने का प्रयास भी किया और बहुतों के काम भी हुए। इस चीज के गवाह सारे हैं और आप भी। सर ये तो बात हुई है आपकी। एक्चुअली क्या है कि सभी लोग अपना अपना तारीफ कर डालते हैं, लेकिन जो चालक साथी हैं वो चाहते हैं कि काम कैसे होगा इस समय पर। जो ड्राइवर अभी परेशान है, ड्राइवर परेशान है ओला उबर जैसी कंपनियों के रेट से, जो कि 5 रुपए 6 रुपए 7 रुपए पर किलोमीटर चलवा रहे हैं, और उनकी कॉस्ट ही 700 से 800 रुपए आ रही है। अभी कुछ लोगों की नई गाड़ी है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन कुछ लोगों की पुरानी गाड़ियां हैं, उनकी गाड़ियां जो है जो फ्यूल ज्यादा खाती हैं और उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। अब कुल मिला के बात यह है कि ड्राइवर परेशान है। अब इस रेट का कुछ होगा या नहीं होगा, या फिर कुछ जो ड्राइवर परेशान है या वो अपना फिर ये प्रोफेशन ही बदले, आप कुछ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये आप बता दीजिए दोस्तों। देखिए, अभी मैंने कहा था कि आप सभी चालकों की, ड्राइवरों की एकता से ही सब कुछ होगा। मेरे पास कई लोगों का फोन आया और उनमें से 1-2 लोगों ने बोला भी, मैंने कहा आप ज्यादा नहीं 20-30 लोग साथ आइए, हम चलते हैं उबर के ऑफिस, रेट के लिए बात करते हैं। उससे पहले मैं कमिश्नर से मिलके आया हूं, जहाँ पे हमने 1RT के लिए बात की। उन्होंने मुझे दिखाया भी कि हाँ ये फाइल प्रोसेस में है और जल्दी 1RT का किराया बढ़ जाएगा। और उसके बाद उबर के ऊपर हम आए तो उबर का जब ये आई थी तब आपको पता है 20 रुपए से ऊपर रेट था, सीएनजी 30 रुपए थी। आज उल्टा हो गया है, सीएनजी 80 रुपए हो गई है और रेट वही 6-7 रुपए 8 रुपए हो गया है। मैं अभी भी तैयार हूँ। मैंने कहा जहाँ ड्राइवर खड़ा है, जहाँ उनकी प्रॉब्लम है, वहां मैं खड़ा मिलूंगा और अपनी तरफ से पूरी मदद का प्रयास भी करूंगा। लेकिन आपको आगे बढ़ना होगा, आपको पहला कदम उठाना पड़ेगा, दूसरे कदम में मैं आपके साथ रहूंगा। क्योंकि कई बार क्या है कि अगर आप खुद जाते हैं तो लोग तब भी उल्टी बातें बनाने शुरू। तो आपको क्या लगता है कि ड्राइवर लोग नहीं आते हैं? बिल्कुल नहीं आते हैं। जब उनको जरूरत होती है सिर्फ तभी आते हैं, तभी याद करते हैं, काम हो जाए उसके बाद वो भूल जाते हैं। अभी लेटेस्ट एग्जांपल बता दूं, जब ये परमिट हमने 1RT का 5 साल के लिए बढ़वाया था तो उबर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो मैं गया वहां पे, उनको बोल के आया, प्रॉपर उनसे बात करके आया। उन्होंने हाई कमान को बेंगलोर में तुरंत मेरे सामने मेल भेजी और वो उसके बाद परमिट अप्रूव हुआ और सभी की वहां पे गाड़ी चलने लगी। उसके बाद अकाउंट हैक होने लगे। आपको ही पता है राजेश का अकाउंट हैक हुआ था, 50,000 रुपये किसी ने काम निकाल दिया था। हम गए, हमने कहा भी ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है और आपकी प्रॉब्लम है क्योंकि सारा डेटा आपके पास है। तो कोई भी अकाउंट हैक होगा तो आपको उसको बिल्कुल तुरंत इमरजेंसी केस में लेना होगा और 24 से 48 घंटे में उसको एक्टिवेट करना होगा। तो उन्होंने वो चीज मानी और की भी। अभी मैं आपको 4 दिन पहले की बात बताऊं, एक ड्राइवर भाई का अकाउंट हैक हो गया था। वो 15 दिन से उबर के ऑफिस के चक्कर मार रहा था
फिर वो मेरे संपर्क में आया, हमने उसको बोला जाएं बात करें, बात करके उनका अकाउंट एक्टिवेट हो गया, अकाउंट एक्टिवेट हो गया। लेकिन मजे की बात देखिए, नंबर नया दिया जी नंबर नया दिया और कल रात उनका अकाउंट फिर हैक हो गया। जी जी कल रात उनका अकाउंट फिर हैक हो गया और उन्होंने बोला कि तेजिंदर जी मैंने तो सिर्फ उबर में नंबर दिया था, कहीं दिया ही नहीं है। तो मैं अभी ऑफिस आ गया, तो मैंने कहा एक काम कीजिए, अगर आपको लगता है तो मैं साथ चल देता हूँ, आप ऑफिस आ जाए, मैं आपकी गाड़ी में बैठ के जाता हूँ, वापसी आप मुझे छोड़ देना, क्योंकि मैं आज अपनी गाड़ी नहीं लाया हूँ, मैं मेट्रो पे आया हूँ। तो वो भाई साहब ने मुझे कहा कि सर मैं 10 मिनट में कॉल करता हूँ, और अभी 2 घंटे हो गए लेकिन उनके 10 मिनट पूरे नहीं हुए। अब बताइए, आप ही का काम है और मैं अपना दिन खराब करके गुड़गांव जाने के लिए तैयार हूँ। जी 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 जी। बस आज मैं अपनी गाड़ी नहीं लाया, तो मैंने कहा जी आप अपनी गाड़ी ले आए, मैं आपके साथ चला जाऊंगा और वापस मुझे छोड़ दीजिएगा। तो वो नहीं आए, वो नहीं है। अब आप क्या सोचेंगे? यानी कि ड्राइवर को काम भी चाहिए और खर्चा भी आप ही करें। बिल्कुल, मैं पिछले 3 साल से खुद खर्चा करता आ रहा हूँ, किसी से एक पैसा नहीं मांगा, लेकिन कम से कम अगर आप ही की परेशानी है, आप ही की समस्या, मैं जाने को तैयार हूँ, समय देने को तैयार हूँ, उस जगह पहुंचने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आज अगर साधन नहीं है तो कम से एक दिन तो कोई आ सकता है। जी जी जी। लेकिन अब क्या निकालोगे इसका, मैं क्या निकालोगे? ड्राइवर तो परेशान ही नहीं है, या तो परेशान ही नहीं है, फिर ड्राइवर परेशान नहीं है ना, परेशान होता तो आता। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो चाहते हैं कि आप अपने गाड़ी खुद लेके उसको बिठा के वहां पे जाके काम करा के लाके उसके घर छोड़ के और तब उसको चाय वाय पिला के भेजें। अब देखिए हर एक की सोच क्या है वो तो वही जाने। जी जी जी। लेकिन मैंने क्या बोला, मैं यहाँ पे तैयार हूँ, तत्पर हूँ, जिसकी समस्या हो आए बताएं, मैं साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जी जी। आप उबर का किराया कहते हैं, मैं वहां भी चलने के लिए तैयार हूँ। आए 20-30 लोग इकट्ठे हो गए, मैं चलता हूँ। नहीं चलूंगा तब आप मुझे बोलिए कि मैं नहीं जा रहा हूँ। आप भी इस चीज के गवाह है कि जहाँ पे कोई समस्या होती है, मैं बिन बुलाए, कई बार बुलावा नहीं होता तब भी मैं वहां पहुंच जाता हूँ कि हाँ मैं भी एक ड्राइवर हूँ, सामने वाला भी ड्राइवर है, उसकी मदद हो जाए। कम से कम 1 से 2 तो होंगे, 1 से 2 बने। तो इसलिए सभी को एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मैं नरेश कुमार, चालक एकता बल से। और दोस्तों अभी हमारी एक मुहिम चल रही है कि जैसे ओला उबर का रेट के लिए जो फाइट है वो तो बहुत पुरानी चल रही है, 10-12 साल से वो फाइट चल रही है और अभी भी रेट के बारे में कुछ नहीं हो पाया। और अभी हम एक एक करके जितने भी दिल्ली एनसीआर के यूनियन के अध्यक्ष हैं उनसे बात कर रहे हैं और उनको बात करके तैयार कर रहे हैं कि भाई आप इस चीज के लिए फाइट करें, ड्राइवरों के लिए। तो कल भी हमने एक अध्यक्ष जी से बात की थी और आज हम तेजिंदर जी के भी पास आए हैं और ये डबल अध्यक्ष है, यूनियन के भी अध्यक्ष हैं और ये एक पार्टी के भी वाइस प्रेसिडेंट है, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है। तो इनकी काफी बात चल सकती है, अगर साथ में जाएंगे वहां पर ओला उबर के यहाँ पर तो काफी कुछ हो सकता है। अभी हम और भी अध्यक्ष से मिलेंगे, बात करेंगे और उनकी भी राय जानेंगे। अभी तक जो 2 अध्यक्ष से बात हुई है तो उन्होंने बोला है कि भैया हम लोग रेडी हैं, हम लोग चलेंगे, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, लेकिन काम आपका है, काम आपको करना है। हम आपके साथ खड़े रहेंगे, जहां पर आप कमजोर दिखेंगे हम आपका हाथ पकड़ के ऊपर उठा लेंगे, आपके साथ चलेंगे। लेकिन आप लोगों को मजबूत होना पड़ेगा, आप लोगों को एकता दिखानी पड़ेगी, आप लोगों को एक साथ होकर चलना पड़ेगा, तभी आपका काम हो पाएगा। अगर इस तरीके से आप सोचेंगे कि सारा काम अध्यक्ष करके दे दे तो ये पॉसिबल नहीं है, आप सबको एक होना पड़ेगा। अभी तक हम 2 अध्यक्षों से बात कर चुके हैं। कल हमने बात करा था माननीय सुमेर अंबावता जी से और आज हम आए हैं तेजिंदर जी के पास में और कल शायद राठौर जी से भी बात करेंगे और उसके बाद भी हम आगे जो भी अध्यक्ष हैं उनसे भी मिलेंगे और 1RT के भी कुछ लोग हैं उनसे भी मिलेंगे, सबसे बात करेंगे और सबकी राय जानेंगे और सबको इकट्ठा करके फिर एक मुहिम के लिए तैयार करेंगे जो ओला उबर के लिए फाइट करेंगे और आपकी जो रेट है उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। मैं एक और मैसेज दे दूं आपको जी कि जैसे आपने देखा होगा कि नरेश ने भी केएमबी न्यूज का पहना हुआ है आई कार्ड, केएमबी न्यूज में मैं भी हूँ और मैं उसके लिए आर्टिकल भी लिखता हूँ। अगर किसी को भी कोई भी समस्या है तो मुझे बता सकता है, हम उसकी प्रॉपर आर्टिकल बना के, अगर कोई वीडियो है तो वो भी हमें भेज सकता है डायरेक्ट, हम उसको पेपर में छापेंगे, जो हमारा पेपर है केएमबी न्यूज उसमें, और जो हमारा चैनल है उसमें भी चलाएंगे। तो आप डायरेक्ट नरेश को या मुझे संपर्क कर सकते हैं, हम पूरी इस चीज पे कार्रवाई करेंगे और जो भी ड्राइवर के मुद्दे होंगे उसको हम अपने चैनल पे और न्यूज़पेपर में और एज ए अध्यक्ष
संस्था और एज अध्यक्ष पार्टी, क्योंकि पार्टी भी ड्राइवरों की है, जी हम इस मुद्दे को जहां तक संभव होगा वहां तक ले जाने का प्रयास करेंगे आप सभी की एकता और सहयोग से। और दोस्तों मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि इस मुहिम से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखते रहें कि आगे क्या होने वाला है, किस अध्यक्ष से मिलने वाले हैं और कब की डेट फिक्स होने वाली है। इस जो आंदोलन, एक बहुत बड़ा आंदोलन करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका रेट जो है वो इस तरीके से कोई नहीं बढ़ाएगा, आराम से तो कोई भी नहीं बढ़ाएगा। और पहले भी बहुत सारी फाइट हो चुकी हैं और अभी भी ये एक नई फाइट शुरू होने वाली है। लेकिन इसमें ये मानना पड़ेगा, जो आप लोगों को जो एक गलत फहमी है कि लोग बाग जो पैसा खा जाते हैं, ये भाई बिल्कुल गलत है। अभी भी मैं इसी जान के लिए छानबीन कर रहा हूं कि पैसा कौन खाता है, कहां से खाता है और कौन देता है। लेकिन अभी तक बात करने में यही पता चला है कि कोई कंपनी किसी को अठन्नी नहीं देती है। अगर बात करें 16-17 की, उस टाइम पर कंपनी ने कुछ चंद लोगों को कुछ सिक्के फेंके थे और उन सिक्कों को लेकर ही आज वो ड्राइवर से बहुत ही नजर मिला के बात करने लायक शायद वो नहीं है अभी ड्राइवरों से, वो ऐसे लोग रहे हैं जी। तो आज के टाइम पर कोई भी कंपनी किसी को भी अठन्नी नहीं दे रही है, ये अभी तक का जो हमारी छानबीन से पता चला है। आगे अभी हम छानबीन कर रहे हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पे सारी वीडियोस देखें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको पता चलता रहे कि नेक्स्ट वीडियो में ये क्या छानबीन करके क्या खोज निकाल रहे हैं। हम इस चीज की जो है खोज निकाल कर रहेंगे कि कौन बंदा है, कौन पैसे खाता है, कौन मुहिम को खराब करके डालता है, इस चीज का पता लगाकर ही रहेंगे और आप सभी ड्राइवरों के सामने उस बंदे को खड़ा करेंगे और जो आप मर्जी जैसा चाहें उसके साथ व्यवहार करेंगे। मैं एक चीज और जी सर, कि अभी फरवरी के महीने में जी जो भी ड्राइवर सदस्य है, चाहे वो किसी भी गाड़ी का ड्राइवर हो और कहीं से भी हो, जी, दिल्ली से हो, एनसीआर से हो, ऑटो का हो, टैक्सी का हो, टेम्पो का हो, ट्रक का हो, जो भी जनसेवा ड्राइवर को ज्वाइन करता है उसका हम आई कार्ड बहुत ही मिनिमम वाजिब रेट में उसको बना के देंगे और कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि पहला प्रयास ये रहेगा कि हम इसको फ्री दें। अगर कोई कॉस्ट आई जैसे 30, 40, 50 रुपए तो वो हम लेके सभी को आई कार्ड भी देंगे। आपने देखा होगा मैंने भी आई कार्ड गले में पहना। जी जी जी। कितनी कॉस्ट इसकी आई है आपने बनाया है? इसकी कॉस्ट हमें जो भी आती हो, हम मैक्सिमम अगर करेंगे तो 50 रुपए और कोशिश करेंगे, पहला प्रयास ये रहेगा कि हम इसको फ्री प्रोवाइड करें। अगर फंड की अच्छी व्यवस्था हो जाएगी तो जी जी, नहीं तो मिनिमम चार्ज में 50 रुपए, ज्वाइनिंग फ्री। चलिए दोस्तों, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई पैसे वैसे नहीं खा रहा है और ना ही किसी ने अभी खाए हैं। पहले कभी 16-17 में ये सिलसिला था और खाए थे, वो आप सभी लोगों को भी मालूम है। और अभी आपको अगर रेट अपना सही कराना है तो आप लोगों को तैयार होना पड़ेगा। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं, सभी अध्यक्ष से सभी लोग तैयार हैं और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए। और अभी हम नेक्स्ट दूसरे अध्यक्ष से बात करेंगे। यहाँ पर क्लियर हो चुका है तेजिंदर जी से भी कि ये आपकी इस मुहिम को आगे बढ़ाने में आपका पूरा साथ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी दूसरे और अध्यक्ष से बात करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।